घर वाले कह रहे हैं कि आ जाओ बेटा, लेकिन छोड़ो नौकरी, लेकिन क्या किया जाए। खेत में काम करते हैं माँ बाप हमारे, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद हम पकौड़ा तलेंगे। हमारी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि ये मामला केवल पिछड़ों का, दलितों का है। तानाशाही सरकार है, जो मन में आए वही सब हो रहा है। अब हम लोग पिछड़े और दलित हैं, क्या पता इसीलिए नहीं सुन रहे हों। हम लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, इसलिए वो हम लोग को बाइकआउट किए हुए हैं। इसी में अगर सवर्ण समाज के बच्चे होते, मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, अब तक ये मामला कब का निस्तारित हो गया होता। हम लोग इनसे न्याय मांग के थक चुके हैं। इस समय इको गार्डन के बाहर ये 6800 जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच हूँ और अभी भी इनका ये धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं चालू है। हालांकि ठंड है, अलाव जलाकर कुछ लोग अब पिछले 5 दिनों से यहाँ पे भूख हड़ताल भी देखा जा रहा है, जिसका पोस्टर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो अभी भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। कल का भी देखा गया, अगर आपसे बात करें, कल देखा गया कुछ लोग को एडमिट भी करना पड़ा था भूख हड़ताल को लेके। क्या? हाँ, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, चूँकि मौसम बहुत ख़राब है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। कल हमारे 2 साथियों की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी, उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और ये सबसे बड़ा दुखद ये है कि हमारे जो समाज के नेता हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं, आज वो एक दिन चाहें, एक दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी बात हम लोगों की सही समझ जाएं। पिछड़े दलित के नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी केशव प्रसाद मौर्य हैं, अखिलेश यादव हैं और ओम प्रकाश राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, आशीष पटेल हैं, स्वतंत्र देव हैं। ये लोग मिलकर के जाएं, हमारी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री जी को ये बताएं कि माननीय जी आप ही ने इनको लिस्ट दिया था, आप ही ने इनको न्याय देने की बात कही थी, आपके न्याय देने के बाद ये लोगों ने धरना ख़त्म किया था, आप इनको नियुक्ति दे दीजिए। जिस दिन हमारे समाज के लोग चले जाएंगे नेता, उस दिन हमको हमारा न्याय मिल जाएगा, हमें पूरा भरोसा है। 564 दिन हो गया, आप लोग 562 दिन हो गया। और अब ये भूख हड़ताल को कितना दिन हुआ है? 5वां दिन है आज, भूख हड़ताल को 5वां दिन है। 5वां दिन है। तो ये जो संघर्ष आपका चल रहा है, सुनवाई तो अभी तक नहीं देखी गई कि कहीं हुई? नहीं, कहीं नहीं हुई। हम सभी नेताओं के यहाँ, ओबीसी SC सभी नेताओं के पास जा चुके, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे लोगों का 6800 लिस्ट जो आई है 5 जनवरी 2022 को आई है, 2 साल होने को है, तब अभी तक हमारे लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, सुनवाई नहीं हुई। लेकिन एक बात बताइए, आप यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं और यहाँ पे धरने पे 562 दिन से बैठे हुए हैं, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा जिस तरीके से कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? अब निष्कर्ष हम लोग योगी जी से मांग कर रहे हैं, हम लोगों को मिलवाया जाए। हम लोगों को सुन रहे हैं, जा रही है उन तक आवाज़? अब जा रही है कि नहीं जाए, योगी जी अब जाने। हम लोग तो प्रयास किए हैं सभी तरह। तो आप गए योगी जी तक तो आपकी आवाज़ गई? जी, हमें भी लगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? अब ये हमें योगी जी ही बता सकते हैं क्यों सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम लोग पिछड़े और दलित हैं, अब क्या पता इसीलिए नहीं सुन रहे हों। कितने दिन तक बैठे रहेंगे भूख हड़ताल पे? अब जब तक जिंदा हैं तब तक बैठे रहेंगे, या तो नियुक्ति पत्र मिल जाए या तो मुक्ति मिल जाए। भीख नहीं, अधिकार मांगते हैं पिछड़े और दलितों की यही पुकार, नियुक्ति दे सरकार। और भी लोग हैं यहाँ पर। आप भी भूख हड़ताल कर रहे हैं? आप भी भूख हड़ताल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, भूख हड़ताल कर रहे हैं जी। क्या मायने, अब भूख हड़ताल आप कर रहे हैं 562 दिन में, जब सरकार अभी तक नहीं सुनी है, तो भूख हड़ताल से कितना सुन लेंगे? देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आज हम लोग 562 दिन से निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल बैठे हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ, हम लोगों को षड्यंत्र करे नौकरी से वंचित किया गया, हमारे जगह दूसरे लोगों को नौकरी दी गई, वो लोग बराबर नौकरी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ भूखों प्यासे रह के मर रहे हैं। हमारी बहनों के साथ बराबरता की गई, हम लोग इनसे न्याय मांग के थक चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? यहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। ये सब सरकार की नीति है कि पिछड़े और दलितों की आवाज़ को दबाया जाए और अपनी मनमानी की जाए। तानाशाही सरकार है, जो मन में आए वही सब हो रहा है। वो यही चाहते हैं कि हम लोग अपनी आवाज़ ही ना रखें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी आवाज़ रखेंगे और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी।
माननीय हमारी बहन, जिनको हम लोग प्यार से दीदी बोलते हैं, अनुप्रिया पटेल जी, वो कहती मैं पिछड़ों की नेता हूँ और जहाँ पिछड़ों का हक अधिकार मारा जाएगा मैं वहाँ खड़ी रहूँगी। तो उनको जानकर, वो जानती हैं इस बात को, और कई बार हम लोग उनके यहाँ गए भी हैं। विधानसभा से पहले वो हर मंचों से हमारी आवाज़ बनती भी थी, उठाती भी थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि योगी जी, ये बच्चे हमारे हैं, गलत हुआ है इनके साथ, आपको न्याय करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव बीत गया, वो भी चुप हो गई। उसी सरकार में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जब विपक्ष में थे तो बड़ा 69,000 शिक्षक भर्ती उनके जुबान पे होती थी। आपको जानकर हैरानी होगी, एक बार उन्होंने कहा था कि केशव मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है भाजपा सरकार में, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, अगर उस पर वो बोल दें तो बीजेपी उनका गला काट लेगी। ये वर्डिंग थी ओम प्रकाश राजभर की। आज वही ओम प्रकाश राजभर भाजपा सरकार में है, मंत्री पद के लाइन में खड़े हुए हैं। वो सारा मैटर जानते हैं हमारे विषय में। हम उनसे कम से कम 50 बार मिले हैं, एक एक बात उन्हें पता है। लेकिन वो आज उस सरकार में होते हुए भी हमारी आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी, चुनाव होता है तो गेहूं के खेत में, कहूँ गन्ने के खेत में मिलते हैं कि मैं पिछड़ों का नेता हूँ, और सारे पिछड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे बस का नहीं है। हमें विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं थी, कल भी आज भी नहीं है। हालांकि हम गए हैं भैया, हम लोग वो डूबते हुए व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि अगर तिनका मिल गया ना तो वही भी हमारा सहारा हो जाएगा। तो चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस कार्यालय हो, कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी कार्यालय रहा हो, चाहे बसपा कार्यालय रहा हो, हम हर जगह गए हैं। लेकिन हमें उनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं उनकी सीमाएँ, उनके बस का नहीं है। हमें अगर उम्मीद है तो केवल सरकार से है, सरकार में बैठे हमारे समाज के मंत्री और विधायकों से है। राज्य का ऐसा कोई भी विशेष पद नहीं है, चाहे वो अपने आप में सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, जिसके पास हम नहीं गए हैं। हमारी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि ये मामला केवल पिछड़ों का, दलितों का है। इसी में अगर सवर्ण समाज के बच्चे होते, मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, अब तक ये मामला कब का निस्तारित हो गया होता। कि जब आप घरों में रहते हैं, रजाई के बीच में रहते हैं, आपके हाथ पैर काँप रहे हैं, हम लोग खुले आसमान में बैठने को मजबूर हैं। ये इसलिए मजबूर है कि हमारे समाज के नेता जो हैं वो लाचार हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमने परीक्षाएं, पात्रता परीक्षा पास कर ली है, सुपर टेट पास कर लिया है, और कारण क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ओबीसी एससी होने के अलावा कि हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अपनी आधी उम्र जो बिताई है वो प्राइवेट जॉब करने के लिए नहीं बिताई है। जो पात्रताएं परीक्षाएं हमने दी हैं वो हमने प्राइवेट जॉब के लिए नहीं दी है, सम्मान अपना पाने के लिए हमने दिया है। और ये हमारा हक है, अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए, जो हमें हमारे माननीय योगी जी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पे लोग कि उन तक आपकी आवाज़ ही नहीं पहुँच रही। सब पहुँच रही है, वो सिर्फ हम लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, इसलिए वो हम लोग को बाइकआउट किए हुए हैं। वो हमें नौकरी नहीं देना चाहते हैं। हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। हमारे 5 भाई जो भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 3 बहनें जो हॉस्पिटलाइज हैं, हमारे एक भाई भी हैं जो बहुत सीरियस कंडीशन में हैं वहाँ पर। लेकिन अभी भी कोई भी नेता मंत्री यहाँ पर देखने नहीं आए। हमारी भी तबीयत बहुत ख़राब है। आप भी भूख हड़ताल पे हैं कि थे? था मैं कल तक से आपका तबीयत खराब हो गया? तबीयत खराब हो गया था, मैं गिर पड़ा था। क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं? जाइए कहीं प्राइवेट फर्मों में जॉब कर लीजिए या खुद अपना रोज़गार कर लीजिए। क्या रोज़गार करें? मोदी जी कहते हैं वही रोज़गार कर ले क्या? इतना पढ़ाई लिखाई किस लिए की है? हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया है किस काम के लिए? क्या है कि पकौड़ा तलने के लिए इतना पैसा खर्च किया है माँ बाप ने? खेत में काम करते हैं माँ बाप हमारे, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद हम पकौड़ा तलेंगे? इतना पैसा फिर किस किस काम का लगाया है उन्होंने? इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, तो जिस काम के लिए ऐसा भी नहीं है। हमने पूरी क्वालिफ़िकेशन किया है, सी टेट, एस टेट, सुपर टेट सब कुछ क्लियर किया है, चयनित हैं, फिर नियुक्ति देने में क्या परेशानी आ रही है सरकार को? क्योंकि मंदिर का मुद्दा आप बड़ा नहीं मानते ना, रोज़गार बड़ा मानते हैं। देखो, मंदिर आस्था का विषय है, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमको पहले रोज़गार चाहिए, जब पेट में कुछ होगा तभी आप पूजा कर सकते हैं। ना ही कोई विपक्ष का नेता यहाँ आपके साथ इन संघर्षों में आ रहा है। गए आप सबके पास? दुख तो इसी बात का है कि हमारे समाज के जितने दलित पिछड़े वर्ग के जो नेता आते हैं वो बिल्कुल मौन साधे हुए बैठे हैं। वोट लेने के लिए वो सबसे आगे आ जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं पूरे समाज का। लेकिन जब उन्हीं के समाज के बच्चे यहाँ 562 दिन से मर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं,
बेटियां यहाँ खुले आसमान के नीचे रात में रुकती हैं, ना कुछ कंबल है ना कुछ है, ये दिखाई नहीं देता उनके वर्ग, हमारे वर्ग के नेताओं को। आखिर वोट लेने के लिए उनके समाज के हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, जब हमारा काम होता है तब वो नेता कहाँ जाके सो जाते हैं। कैसे आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है? इसी तरह सर, इसी तरह एक बेर बनता है खाना, उसी में खाते हैं और यही कंबल है एक, उसी पे सोते हैं। घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले कह रहे हैं कि आ जाओ बेटा, लेकिन छोड़ो नौकरी, लेकिन क्या करे जाए। तो क्यों नहीं चले जाते हैं? सर पढ़ाई की है, टेट, सुपर टेट, मेरिट लिस्ट, चयन सूची तक आ गई, उसमें नाम है, लेकिन एक नियुक्ति बस नहीं हुई है सर। सबसे बड़ी जिम्मेदार जो आपकी स्थिति की है वो किसे मानते हैं? हम अधिकारियों को मानते हैं सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के क्या कहें, अब या तो वे सुन के अनजान हुए हैं या वे नहीं जानते। भूख हड़ताल और उससे ऊपर, और ये जो कटमार्ग भी आप देख रहे होंगे इसके से बनाया गया है, लगातार ये वो नेता है जो इन पिछड़े वर्ग के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं माहौल उसी तरीके का इस समय बना हुआ है। लोग भरे ठंड में अलाव के एक सहारे के साथ यहाँ कंबलों के अंदर बैठे हुए इस धरने को जारी करके रखे हुए हैं। और इसी तरह कब तक ये धरना करेंगे? सर जब तक हम सबको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम सब यहीं लगे हैं, यहीं पे रहेंगे, यहीं को गार्डन में हो सके तो यहाँ। अब हमारे 5 भाई भूख हड़ताल बैठे हैं, स्थिति हो सकती है और दयनीय हो जाए, जब तक हो सकता है मरण असमर्थ वहाँ तक जाना पड़े हम सबको। तब तक ये धरना करते रहेंगे, महिलाओं से भी ले लेंगे अब तक। ये बताइए कब तक ये धरना चलता रहेगा? जब तक की नियुक्ति नहीं मिल जा रही तभी तक ये धरना चलेगा। और योगी जी से, माननीय योगी जी से मतलब विनती है कि वो हमारी नियुक्ति जल्द करा दें। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके, मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से। अब तो बस एक ही उम्मीद है कि जल्दी से नियुक्ति। जी, तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं इस समय इको गार्डन में मौजूद हूँ और ये जो 6800 पीड़ित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो ये लोग धरना दे रहे हैं, इनके बीच में हूँ। ये रिपोर्ट थी भारत एक सोच के लिए। मैं अमन श्रीवास्तव, लखनऊ।